बाय द वे आज के टाइम में पैसे को इन्वेस्ट करने से लेकर काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स और काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट है, रिकरिंग डिपॉजिट है, नेशनल पेंशन स्कीम्स है अपनी, और पीपीएफ है, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और जब किसी एम्प्लॉय की नई नई जॉब लगती है और उसे फर्स्ट मंथ की सैलरी मिलती है या फिर फर्स्ट ईयर में वो पैसे को इन्वेस्ट करने को लेकर इच्छुक रहता है, तो वो यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा वीडियो भी देखता है कि किस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किया जाए और किस में नहीं। और जहाँ पर जिस एम्प्लॉय को फ्रेंड अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, वही एम्प्लॉय भी अपनी फ्रेंड की देखा देखी इन्वेस्ट कर डालता है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट स्कीम है एज पर माई व्यू। काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट स्कीम में से मैं इस स्कीम को एक बेटर स्कीम मानता हूँ, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एनएससी। तो आज की वीडियो में हम एनएससी से रिलेटेड सारी बातें करेंगे, एनएससी के ऊपर सारा कुछ जानने वाले हैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर। और वीडियो के एंड में मैं अपना पर्सनली ओपिनियन भी आपको दूंगा कि एनएससी स्कीम अगर मैं आपकी जगह पर होता, क्या इस स्कीम के अंदर मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करता या फिर नहीं करता। अगर करता तो क्यों करता, अगर नहीं करता तो क्यों नहीं करता। एक्चुअली मुझको ये स्कीम क्यों बेस्ट लगती है और क्यों बेस्ट नहीं लगती, मैं आपको ये भी बताऊंगा, ताकि इससे आपको ये पता चल सके कि आपको इस स्कीम के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। ठीक, तो आइए अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डिग्री लेस धीरज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से एक एक कर सारे के सारे फीचर इसके जान लेते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो इसका जो पहला फीचर है वो है ओपनिंग, यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम को कहां पर ओपन कराया जा सकता है और कौन कौन इसको ओपन करा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी कि एनएससी को आप बैंक या अपने किसी भी पोस्ट ऑफिस के अंदर आप इसको ओपन करा सकते हो। अगर बैंक की बात की जाए, कोई गवर्नमेंट बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, यूनियन बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, सेंट्रल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एक्सेट्रा। और पोस्ट ऑफिस में भी अगर आपके घर के पास कोई भी अगर पोस्ट ऑफिस है तो भी आप इस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को ओपन करा सकते हो। ओपन कराने के लिए आपको इसके लिए अपनी आईडी प्रूफ यानी कि आधार कार्ड, फोटो, अपना फोटो और जस्ट यही और एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल कर ब्रांच पर दे देने, पोस्ट ऑफिस पर या बैंक पर आपका ये अकाउंट ओपन हो जाता है। लेकिन अब बात करते हैं कौन कौन इसको ओपन करा सकता है। बेसिकली इस अकाउंट को एक एडल्ट ओपन करा सकता है, या एक एडल्ट यानी कि जिस व्यक्ति की एज 18 साल है या फिर 18 साल से ऊपर की है, वो व्यक्ति इस अकाउंट को ओपन करा सकता है। अगर वो व्यक्ति चाहे तो अपने माइनर यानी कि अपने माइनर ब्रदर, सिस्टर या फिर अपने बेटे के नाम पर या बेटी के नाम पर, अपने बच्चों के नाम पर भी ओपन करा सकता है, जो कि एक माइनर है, जिनकी जो एज है 18 से नीचे की है। अब जानते हैं इसका अगला फीचर, मैच्योरिटी पीरियड, यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का मैच्योरिटी पीरियड जो है वो 5 साल का होता है, यानी कि आपको इस स्कीम में पैसा 5 साल तक आपको इसमें इन्वेस्ट करते रहना है। या तो इसका ये मैच्योरिटी पीरियड है। मैच्योरिटी पीरियड के बाद आपको सारी की सारी अमाउंट आपको मिल जाती है। इंटरेस्ट रेट की अगर इस एनएससी स्कीम के अंदर बात की जाए तो 6.8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रेट भी है। या एक काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रेट है 6.8% पर एनम एज कंपेयर दी फिक्स्ड डिपॉजिट या फिर रिकरिंग डिपॉजिट। अगर एफडी में बात की जाए, अगर आप अपना पैसा एफडी में इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हो तो वहाँ पर आपको एक मैक्सिमम 6 या 6.5% इंटरेस्ट देखने को मिलता है मैक्सिमम बस। लेकिन इस स्कीम के अंदर आपको 6.8% इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है, जो कि एक पर एनम दे रहा था कंपाउंडेड एनुअली बेस के अकॉर्डिंग। अगर इंटरेस्ट रेट की अगर बात की जाए, इसमें कई सालों से इंटरेस्ट रेट कम होता जा रहा है। या जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो कि इंटरेस्ट रेट की क्या सिचुएशन रही है। इसमें अगर अप्रैल 18 से सितंबर 18 के बीच में अगर इंटरेस्ट रेट देखा जाए तो 7.6% है। अक्टूबर 18 से मार्च 19 में अगर देखा जाए इंटरेस्ट रेट 8% है। वहीं इंटरेस्ट रेट 8%, फिर 8%, फिर 7.9% आया, फिर 6.80%, और आज के टाइम में अप्रैल टू दिसंबर और आने वाले टाइम में भी ये इतना ही इंटरेस्ट रेट होने वाला है और इससे कम भी हो सकता है। यानी कि इंटरेस्ट रेट की जो सिचुएशंस है वो डिक्रीज होती जा रही है। तो यानी कि हमको इससे ये पता चलता है कि इंटरेस्ट रेट आने वाले टाइम में और कम भी हो सकता है। लेकिन करंट इंटरेस्ट रेट जो है 2022 और 2023 तक भी ये इंटरेस्ट रेट आई थिंक
6.8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली की तरफ से दिया जाएगा आपको। अब जानते हैं इसका नेक्स्ट फीचर क्या है, इन्वेस्टमेंट। अगर इसमें इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो आपको इसमें मिनिमम 1000 रुपये 1 साल के अंदर डिपॉजिट करने ही करने हैं। और मैक्सिमम की बात की जाए, मैक्सिमम आप इसमें कितने भी डिपॉजिट कर सकते हो, यानी कि मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम आपको 1000 1 साल के अंदर करने ही करने हैं। और 1000 रुपयों को आप 100 रुपये की एक इनिशियल्स इन्वेस्टमेंट से ओपन कर सकते हो, यानी कि जब आप इस अकाउंट को ओपन कराते हो तो आप 100 रुपये देकर ओपन करा सकते हो इस अकाउंट को, लेकिन 100 रुपये देने के बाद आपको इसमें 1000 रुपये 1 साल के अंदर डिपॉजिट करने हैं। अब वो जो 1000 रुपये हैं आप एक 100 रुपये कर भी आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हो 1 साल में, यानी 12 इंस्टॉलमेंट में या 10 इंस्टॉलमेंट में, जैसा आपको लगता है आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हो। अब जानते हैं इसका नेक्स्ट फीचर है टैक्स, या जो NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम से जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो इनकम टैक्स के अंदर कंप्लीटली टैक्सेबल होगा, यानी कि उस पर इनकम टैक्स के प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे। ये कोई इंटरेस्ट टैक्स फ्री स्कीम नहीं है। और तो और आपको इस NSC में जो भी आप अपनी अमाउंट डिपॉजिट करोगे वो सेक्शन 80C के अंडर आपको एक डिडक्शंस भी अलाउ कर दी जाएगी 1.5 लाख रुपए की। अगर आप एक एम्प्लॉई हो तो आप अच्छे से जानते हो, अगर आपकी सैलरी पर इनकम टैक्स लगता है, अगर कंपनी आपकी सैलरी देते टाइम अगर TDS कट कर देती है, इसका मतलब क्या, आपकी जो सैलरी है इनकम टैक्स के अंदर टैक्सेबल है। और आप ऐसी स्कीम में अपना पैसा डिपॉजिट कर 1.5 लाख की अपनी इनकम पर छूट भी ले सकते हो, यानी कि आप अपनी इनकम को घटा भी सकते हो, जिससे होगा क्या, आपकी इनकम 1.5 लाख कम हो जाएगी। 1.5 लाख कम हो जाएगी तो आपकी इनकम पर इनकम टैक्स भी कम ही लगेगा, तो इससे आप एक इनकम टैक्स में एक राहत भी प्राप्त कर सकते हो, बेनिफिट भी ले सकते हो सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग अपना पैसा इस स्कीम में डिपॉजिट कर। लेकिन याद रखना, जो आपको सेक्शन 80C में डिडक्शंस प्रोवाइड की जाएगी वो सिर्फ 1.5 लाख है। चाहे आप स्कीम के अंदर अपना पैसा अगर 2 लाख डिपॉजिट करते हो, 3 लाख करते हो, लेकिन फिर भी आपको 1.5 लाख की सिर्फ डिडक्शंस प्रोवाइड की जाएगी, इससे ज़्यादा की आपको डिडक्शंस प्रोवाइड नहीं की जाएगी। अब जानते हैं इसका अगला फीचर क्या है, नॉमिनी। आप इस स्कीम के अंदर नॉमिनी भी सिलेक्ट कर सकते हो, और नॉमिनी जो है आपका माइनर भी हो सकता है या फिर आपका एडल्ट, कोई ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, कुछ भी आपका नॉमिनी हो सकता है, चाहे उसकी 18 से नीचे की हो, 18 से ऊपर की हो, माइनर हो, मेजर हो, कोई भी हो। अब जानते हैं इसका अगला फीचर, कोलेटरल सिक्योरिटी, यानी कि मान लेते हैं आपको पैसों की नीड है तो आप इस स्कीम से पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते एक्चुअली, या आप इस स्कीम से पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते 5 साल के अंदर। इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है 5 साल तक है, जैसा कि मैंने बताया था। मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट हो जाने के बाद ही आप इस स्कीम से अपना पैसा विड्रॉ कर पाओगे, ना कि 5 साल के अंदर। तो आप 5 साल के अंदर पैसा अपना विड्रॉ नहीं कर सकते। और मान लीजिए कभी आपको पैसों की नीड हो जाती है अर्जेंटली, तो आप इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, तो आप इस कंडीशन में अपने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को बैंक या पोस्ट ऑफिस में गिरवी रखकर एज कोलेटरल सिक्योरिटी रखकर वहाँ से लोन निकाल सकते हैं। और जब आप इस लोन को चुका दोगे बैंक को या पोस्ट ऑफिस को विद इंटरेस्ट के साथ, तो आपके नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को छोड़ देते हैं, तो इससे बैंक पहले की तरह नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आपका रिकवर चलता रहता है। तो आप इसको लोन के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो जब आपको पैसे की नीड होती है। अब जानते हैं इसका अगला फीचर क्या, आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस पर भी ट्रांसफर करा सकते हो। या मान लेते हैं मैं आज रहता हूँ मथुरा के अंदर मेरा घर है और मैंने मथुरा की पोस्ट ऑफिस में अपना नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट अकाउंट ओपन करा लिया, लेकिन मैं अपना रेजिडेंटल स्टेटस चेंज कर देता हूँ, मथुरा से मैं चले जाता हूँ दिल्ली, वहीं पर मैं रहने लग जाता हूँ कई साल से। फिर अब तो मैं इस जगह पर मथुरा से अपना नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट अकाउंट ट्रांसफर करा सकता हूँ दिल्ली के पोस्ट ऑफिस में। तो इससे ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है, मुझे मथुरा आने की ज़रूरत नहीं कोई भी, मैं अपना दिल्ली से सारा काम इस अकाउंट के अंदर कर सकता हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा इसका अच्छा फीचर है। अभी तक तो सिर्फ हमने इसके फीचर ही जाने, लेकिन अब हम जानते हैं इसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है इस स्कीम में पैसा डिपॉजिट करने को लेकर। बिकॉज ऐसी तो कोई स्कीम ही नहीं जिसके फ़ायदे हो या फिर जिसके नुकसान ही हो, हर चीज़ के दोनों ही होते हैं। तो सबसे पहले हम इसके एडवांटेज जानते हैं, फ़ायदे क्या हैं, उसके बाद हम इस स्कीम का डिसएडवांटेज जानेंगे, यानी कि नुकसान क्या होते हैं इसके। तो जानते हैं इसका पहला एडवांटेज, नो लिमिट ऑफ डिपॉजिट। हाँ, इस स्कीम का पहला एडवांटेज है, इसमें आप कितना भी पैसा डिपॉजिट कर सकते हो, कोई भी लिमिट इसके अंदर प्रोवाइड नहीं की गई है। आप चाहें तो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, जितने भी आपके पास पैसे हैं आप इस स्कीम के अंदर डिपॉजिट कर सकते हो। लेकिन याद रखिएगा एक खास बात, डिडक्शंस जो मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख की दी जाएगी सेक्शन 80C के अंदर।
ठीक। दूसरा बेनिफिट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कोलेटरल सिक्योरिटी। आपको अगर पैसों की नीड होती है अर्जेंट, तो आप इस सर्टिफिकेट को गिरवी रखकर लोन भी निकाल सकते हो। तीसरा बेनिफिट इसका सेफ्टी, यानी कि इस स्कीम के अंदर कोई भी रिस्क आपको देखने को नहीं मिलता। काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी आपकी स्कीम को प्रोवाइड की गई है, यानी कि इस स्कीम के पीछे गवर्नमेंट रहती है, और अगर आपका पैसा कभी डूबता है तो उसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार होती है, गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल होती है, गवर्नमेंट आपका सारा पैसा रिकवर कर देती है। यानी कि अगर देखा जाए इस स्कीम के अंदर कोई भी रिस्क नहीं है, एक रिस्क फ्री स्कीम है ये आपके लिए। अगर आप चाहते हो कि मेरा पैसा एक ऐसी जगह पर इन्वेस्ट हो जो रिस्क फ्री हो, एक अच्छा इंटरेस्ट हो, और एक 5 साल तक के लिए इन्वेस्ट कर दिया है मेरा पैसा, अगर मुझे 5 साल के बाद एक ऐसी अमाउंट की नीड है, मेरे को कार खरीदनी है, मेरे को घर बनवाना है, या फिर मेरे को घर खरीदना है, तो इससे रिलेटेड ये स्कीम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होने वाली है। अब जानते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या है, यानी कि नुकसान क्या होते हैं। प्री मैच्योर विड्रॉल डोंट अलाउ, यानी कि आप इस स्कीम के अंदर अपना पैसा अगर डिपॉजिट करते हो तो आप इस स्कीम से पहले 5 साल से पहले विड्रॉ नहीं कर सकते हो। यानी कि इस स्कीम का 5 साल के 10 ईयर मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट हो जाने के बाद ही आप अपना पैसा इस स्कीम से विड्रॉ करोगे, निकालोगे। 5 साल से पहले इसमें से आप अपना पैसा नहीं निकाल सकते हो। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, इसके अंदर जो इंटरेस्ट रेट जो देखने को मिलता है 6.8%, काफ़ी एक कम इंटरेस्ट है पीपीएफ के अकॉर्डिंग, या तो ये इसके डिसएडवांटेज है। लेकिन अब जानते हैं इस पर मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या कहता है। अगर मैं आपकी जगह पर होता तो क्या मैं इस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करता या फिर नहीं, या क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, तो आइए अब जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो इन्वेस्टमेंट है ये डिपेंड करता है आपके कुछ फाइनेंशियल फैक्टर, आपकी नीड पर, कि आपको पैसे की नीड कब पड़ेगी, आपको पैसा क्यों चाहिए, रीज़न क्या है आपको रिटर्न कमाने का। एक्चुअली ये डिपेंड करता है इन सारी बातों पर। तो इसके लिए मैंने अपने 2 वीडियो अपनी ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए हैं कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्या रूल होने चाहिए, क्या क्या फैक्टर हैं। तो इन दोनों वीडियो की जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ से आप देख सकते हो। मैंने इन वीडियोज़ के अंदर आपको बताया था कि आपको पैसे जो है इन्वेस्ट उसी तरीके से करने चाहिए, सारी बातें सोचने से लेकर, यानी कि इन्वेस्ट करने से पहले आपको सारी बातें सेट कर लेनी चाहिए। आप पैसा इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो, आपको कार खरीदनी है, बच्चों के एजुकेशन के लिए चाहिए, बच्चों की मैरिज के लिए चाहिए, या फिर अपने ऑपरेशन, आपको कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है आने वाले फ्यूचर में, या अब है आपको जो और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, उसके लिए पैसा चाहिए। रीज़न क्या है, तो उस अकॉर्डिंग अगर आपको 5 साल के अंदर अंदर अगर आपको पैसा चाहिए तो आप इस स्कीम में जा सकते हो। 5 साल का अगर आपका मैच्योरिटी पीरियड है, 10 ईयर है, 5 साल का अगर आपका रीज़न है। अनदर, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को 5 साल के बाद पैसों की नीड नहीं पड़ेगी, मेरे को तो 15 साल तक पैसे इन्वेस्ट करने हैं इस स्कीम के अंदर, कोई ऐसी स्कीम है क्या जिसमें मैं अपना 15 साल तक कोई और लंबे समय तक मैं अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकूं, तो उसके लिए आपको पीपीएफ काफ़ी ज़्यादा बेस्ट स्कीम है। पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम के अंदर आप अपना 15 साल तक पैसा डिपॉजिट कर सकते हो, और तो इंटरेस्ट रेट अगर पीपीएफ में बात की जाए तो 7.1% मिलता है, जो कि इससे ज़्यादा है। और जो इंटरेस्ट पीपीएफ से मिलता है वो कम्प्लीटली टैक्स फ्री होता है, यानी कि कोई भी इनकम टैक्स प्रोविजन पीपीएफ पर अप्लाई नहीं होते हैं, जो कि इस स्कीम में होते हैं। और पीपीएफ पर मैंने अपने 2 वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए हैं, इन वीडियो की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो आपका अब समझ में आ चुका होगा कि आपको किस स्कीम में इन्वेस्ट करना है। अगर मैं आपकी जगह पर होता, अगर मेरा पीरियड जो है 10 ईयर जो है 5 साल का मकसद होता कि 5 साल के बाद मुझे पैसे की नीड है, तो मैं डेफिनेटली श्योर इस स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्ट कर डालता। लेकिन मेरी फैमिली में अगर कोई कमाने वाला है दूसरा मेंबर, और मेरा जो 10 ईयर है मुझको लगता है कि 5 साल का कोई पैसे की नीड नहीं है, मेरा कोई मकसद नहीं, तो मैं इसे लंबे समय तक ले जाता और पीपीएफ में अपना पैसा डालता, बिकॉज पीपीएफ इज वन ऑफ द बेस्ट स्कीम एज कंपेयर दी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो अगर आपका भी ऐसा ही 10 ईयर है, आपको लगता है कि हमारी फैमिली मेंबर में कोई फैमिली मेंबर कमाने वाला है और हमारा कोई ऐसा 10 ईयर नहीं है, हमारा कोई मकसद नहीं कि 5 साल के अंदर हमको पैसा चाहिए ही चाहिए अर्जेंट टाइम को, तो इस कंडीशन आप पीपीएफ सेलेक्ट कर सकते हो। पीपीएफ इज बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, या एनएससी फिर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन आपको लगता है कि हमारे फैमिली मेंबर में कमाने वाला तो है, लेकिन फिर भी हमको 5 साल के अंदर अंदर पैसा चाहिए किसी भी पर्पज़ के लिए, किसी भी रीज़न के लिए, तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इस कंडीशन में आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इंटरेस्ट रेट भी मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बेसिकली मेरी ये कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं है, मेरी कोई एडवाइस नहीं है कि हाई आप पीपीएफ में या फिर एनएससी में अपना पैसा इन्वेस्ट करो ही करो। मैंने जस्ट अपना ओपिनियन आपको शेयर किया, अगर मैं आपकी जगह पर होता तो मैं क्या करता बस।
तो आई होप आपको सारे के सारे फैक्टर क्लियर हुए होंगे। लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है आप कमेंट में डाल दीजिएगा एंड आई विल डेफिनेटली गिव यू रिप्लाई ऑफ योर क्वेश्चन। और आप इन चारों वीडियो को, जो इन पीपीएफ और इन्वेस्टमेंट फैक्टर, इन्वेस्टिंग रूल से रिलेटेड है, आप इनको देख लीजिएगा, जो इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आप इस चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट कर ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मेरी सारी सर्टिफिकेट यानी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट से रिलेटेड सारी वीडियो आप तक रिलीज हो सके और आप अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं, एक सच्ची बातें जान सकें, एक तुरंत पर जान सकें। बिकॉज आज के टाइम में जो विश्वास है, विश्वास पर सब कुछ चलता है। और काफ़ी वीडियो ऐसी हैं आपको देखने को मिलती हैं जिसमें आपको गलत भी बता दिया जाता है कभी कभार। तो मैं चाहता हूं कि एक तुरंत के नाम पर हमारी वीडियो चलें। सिर्फ मिलता हूं इसी के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आप अभी तक लाइक ना किया हो तो।